24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सबसे पहले तो एक महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसके बाद उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो आज मैं आपको लेकर के आई हूँ हिसार के लघु सचिवालय के सामने, मिस सेक्रेटरीट के सामने, और जो यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं आज ये उसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको बता देते हैं कि वो महिला कौन है। सबसे पहले बता देते हैं ये महिला वही है जिनके साथ जो है पहले इनका हुक्का पानी बंद किया गया, छेड़छाड़ के भी मामले जो है यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, और उसके बाद जो है इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। सुनीता जी, मुझे ये बताइए, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है आपका, क्या मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जहाँ पर हम स्वतंत्र हुए इतने सालों के बाद भी आज भी आपका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं जो है इमोशनल हो चुके हैं, इनके साथ जो आए उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम संतलाल अम्बेडकर, भीम आर्मी का सिपाही हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर दलितों का घर में रहना भी मुनासिब नहीं लग रहा है। कुछ समुदाय के लोगों को। ये मेरी बहन है, हिसार की पहलो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। ये मेरी आंटी सिमला है, जिन्होंने बीपीएल परिवार के जो फ्लैट मिले हुए हैं तलवंडी राणा के पास, स्प्लैश फन पार्क से रास्ता जाता है, वहाँ के ऊपर रह रहे हैं। और वहाँ पर एक पवन कुंडू नाम का आदमी है जो कि स्प्लैश फन का प्रधान है। उन्होंने हमारी बहन के साथ अश्लील हरकत की, गाड़ी में बिठाकर इनके साथ ज़बरदस्ती की, इनकी बहन को अश्लील शब्द बोले गए। ये मेरी माताजी है सिमला देवी, इनको फ्लैट से निकलने को मजबूर किया गया। इनको आज के दिन बीपीएल जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट मिले हुए हैं, वह में डर में आज ये फ्लैट छोड़ करके अपने रिलेटिव के पास रह रही है। इनका घर छुड़वा दिया है, इनको धमकी मिल रहे हैं। और शासन प्रशासन से हम लास्ट 1 महीने से हम गुहार लगा रहे हैं कि जो SC ST का मुकदमा पवन कुंडू के ऊपर लगा हुआ है उसको गिरफ्तार करो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन कुंडू को ही वहाँ के DSP नारायण चंद ने पास में बिठाकर कुर्सी पर चाय बिस्कुट खिलाने, पानी पिलाने का काम करता है। जो अक्यूज्ड पर्सन है, जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए SC ST के मुकदमे के तहत, बट उसको कुर्सी पे सामने बिठा करके चाय पानी पिलाने का काम कर। जो पीड़ित परिवार है उनको धूप के अंदर दर दर की रोज के बोल देते हैं कि हाजिरी लगाओ, चले जाओ, आ जाओ। 2 दिन के बाद फिर बुला लेते हैं। हमें इतनी धूप के अंदर पीड़ित परिवार के साथ पूरी भीम आर्मी और समस्त ऑर्गेनाइजेशन जो तमाम संगठन है वो के लोग दूर दूर से आए हुए हैं, उनको न्याय के लिए हम SP साहब को मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म कर चुके हैं कि DSP नारायण चंद पवन कुंडू के साथ मिलीभगत है, पैसों का लेन देन करता है। वो इसीलिए पीड़ित परिवार के हर जो मुकदमे दर्ज है उनको कैंसिलेशन में डाल देता है। उनके ऊपर एक मुकदमा नहीं है, एक बहन का मुकदमा है, छेड़छाड़ का है। इनके 307 का मुकदमा था, DSP साहब ने इनका केस को कैंसिलेशन में डाल करके उल्टा ही इनके ऊपर 307 का मुकदमा क्रॉस केस कर दिया गया है। क्रॉस केस कर दिया गया है। मेरे नाम से गेट पे पोस्टर लगाया हुआ है। ये वीडियो रिकॉर्ड, ये देखिए, ये इस तरीके का पोस्टर जो है गेट के ऊपर लगाया गया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि सुनीता नाम की महिला जो 126 GF फ्लैट के अंदर रहती है, मार्बल सिटी के अंदर, उसको और उसके परिवार को इस गेट से एंट्री नहीं दी जाएगी, निषेध है। आपको बताती हूँ कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि ये महिला जो है मार्बल सिटी के अंदर रहती है, और मार्बल सिटी के अंदर ही स्प्लैश फन पार्क के जो जगह है वहाँ पर इनके साथ ही जो कुछ महिलाएं हैं वो वहाँ पर काम करती हैं। उनके साथ जो मार्बल सिटी के प्रधान है, यानी कि जिनको नाम मात्र चुना हुआ है, वो इनके साथ कभी कभार अश्लील हरकतें करते हैं, कभी इनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, कभी जो है इनके घर के अंदर बिजली और पानी नहीं पहुँचाई जाती, उसके नाम के ऊपर पैसे वसूले जाते हैं। ये इल्ज़ाम जो है लगातार यहाँ के लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि वकील भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शिमला देवी कहाँ गई? शिमला देवी जी मेरे साथ मौजूद थी। शिमला जी, मुझे ये बताइए आपके साथ क्या कुछ हुआ है? मेरा साथ जी बहुत कुछ होया है। हम 10वां महीना, यही बताऊं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 10वां महीना में हमें 10वां महीना में जी हमारे को प्लेट मिला था। प्लेट लेकर हमें मैं सामान लेकर मेन गेट से गए। मेन गेट से सिक्योरिटी गार्ड ने वो खोल दिया गेट में कुंडू जी भाज गया। बोले तुमको किसको बोला यहाँ पर आने के लिए? नीची जात को, ढेडा को, इन वाल्मीका को, हम नीची जात को हम टपने नहीं देते। यहाँ से टपोगे तो तुमको जान से मारे जाएगा। मेरा लड़का को मारना भाजा तो उन्हें बोला यहाँ से वापिस ले जाओ
जाओ सामान, हम वापिस लेकर सामान चले गया। फिर मैं पुलिस में नौकरी करती थी, वहाँ जी को आगे पीछा करता, बुरी नजर से देखता रहा, 4 बार गाड़ी घुमाई, वहाँ से मेरी नौकरी छुटवा दी वहाँ से। फिर 15 आदमी लेकर फिर वहाँ पहुँच गया। मेरा फ्लैट में 95 नंबर मकान। मेरे साथ जो है शिमला जी, एक सेकंड रोकना चाहूंगी, एडवोकेट भी साथ में मौजूद है। मैडम, आपसे जानना चाहूंगी कि इस केस के अंदर क्या कुछ कार्रवाई अब हो सकती है? इसके अंदर कार्रवाई ये होनी थी जी कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो ये कार्रवाई है कि तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको 1.5 महीने के करीब टाइम दे दिया है, जिसमें कि आरोपी खुला घूम रहा है। और अब भी हमें आजकल का टाइम देके और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज हमारी मांग ये है कि उसको तुरंत अभी गिरफ्तार किया जाए। पवन कुंडू जो आरोपी है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। पवन कुंडू की बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि पहले भी उनके ऊपर एलिगेशंस लग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के साथ बातचीत कर करके वो छूट जाते हैं। तो क्या लगता है इस केस के अंदर भी ऐसा ही होगा? पुलिस के साथ तो उसकी मिलीभगत है ही जी, ये तो हमें इस सिस्टम से पता चल ही रहा है कि 1.5 महीना हो चुका है। अगर 1.5 महीने में ही ये कार्रवाई नहीं हुई तो आगे फिर, जैसे कि आज हमें बुलाया गया था, DSP साहब ने कहा था, कल शाम को फ़ोन आया था कि कल सुबह आप 10 बजे DSP ऑफिस में पहुंचिए। हम सुबह 10 बजे DSP ऑफिस में पहुंचते हैं तो सुबह हमें जवाब ये मिलता है कि आज DSP साहब छुट्टी पे है, यहाँ पे नहीं है। कौन से DSP हैं? DSP नारायण चंद। और उसके बाद फिर कहते हैं पुलिस वाले, ये बोलते हैं वहाँ पे ऑफिस में जाने के बाद कि आज कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद की नेक्स्ट डेट आप कोई भी ले जाओ। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि जैसे भी हो कि आज हमें पवन कुंडू को गिरफ्तार करवाना ही है, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन तक भी करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि एक व्यक्ति और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे, जो अभी मुझे बता रहे थे कि कौन से एक्ट के अंदर जो है इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि अभी आप बता रहे थे कि SC/ST एक्ट के तहत जो है इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। कौन से लोग के अंदर जो है इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है? भारत जो का शासन सरकार का सीधा सा कानून है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में 1989 स्पष्ट तौर पे ये कहता है कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता। सामाजिक सतल पर अगर आपको ये कहे कि आप इस गली से नहीं गुजर सकते तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो प्रत्येक भारतीय को पूरे भारत में स्वच्छंदता से घूमने का अधिकार है। और ऐसी स्थिति में जब पीड़ित दलित हो, जो SC कम्युनिटी से हो या ST कम्युनिटी से, तो उसके ऊपर अलग से एक एक्ट और जुड़ जाता है, SC/ST एक्ट का। ऐसे में RW एसोसिएशन के प्रधान पवन कुंडू ने ये लिखा कि उक्त महिला फला महिला जगह पर नहीं आ सकती, ये सीधा उसके उनके मानवाधिकार का उल्लंघन है। और किसी महिला का नाम लेकर के ये कहना कि ये महिला नहीं आ सकती, उसको चरित्रहीनता का ये जो इन्होंने आरोप लगा करके उस रास्ते से गुजरने से मना किया है। किसी भी महिला को चरित्रहीन नहीं कहा जा सकता। और चरित्रहीन महिला है या नहीं है, या रास्ता अवरुद्ध करना है, या महिला अगर कोई चोरी करती है तो उसकी कार्रवाई पुलिस करेगी, उसको जज न्याय देगा। और पहली मैं आपको कल भी बात बता रहा था, RWA का BPL फ्लैट्स पर कोई अधिकार है ही नहीं। BPL फ्लैट हाउसिंग बोर्ड के अंडर आते हैं। RWA मार्बल सिटी की है जो प्राइवेट कॉलोनी है। ऐसे में उस कॉलोनी का प्रधान, RWA का प्रधान BPL के फ्लैट के में रहने वाले लोगों पर कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता। परंतु क्या है कि अब नीति ऐसी बनी है कि एक बड़ी कॉलोनी के साथ ही BPL फ्लैट बने हुए हैं, तो मुख्य एंट्री एक ही जगह से होती है। इसीलिए ये RWA का प्रधान इन फ्लैटों पर भी अपना अधिकार रखता है थोड़ा। और क्योंकि ये एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसीलिए इसका शहर में थोड़ा आना जाना है। अदरवाइज ये हाउसिंग बोर्ड का काम है। हाउसिंग बोर्ड में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, JE होते हैं। ये जिसको भी फ्लैट अलॉट होते हैं उसको इसके पास जाना पड़ता है, पवन कुंडू के पास, बिजली पानी का कनेक्शन करवाने के लिए। क्यों जाना पड़ता है? ये कोई है, ये हुई नो वन, ये ना तो उडा में है, ना ये HSBP में, किसी भी विभाग में नहीं लगा हुआ है। ये एक संगठन का प्रधान है। और किसी संगठन के प्रधान को किसी दूसरे व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं कि आप इस क्षेत्र में नहीं आएंगे। अच्छा, हम जो है 2 दिन पहले मार्बल सिटी के अंदर गए थे, वहाँ पर जा करके आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन लोग ऑफ कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं बोल रहे। क्या लगता है कि डरा के रखा जाता है? मैम, आज का जो समय हो चला है वो इस तरह का समय हो चला है कि हमें समस्याओं में नहीं पड़ना है। प्रत्येक आदमी अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहता है और किसी प्रकार की समस्या में नहीं पड़ना चाहता। और सबको ये पता है कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रभावशाली व्यक्ति से सभी लोग डरते हैं कि किसी प्रकार का नुकसान करवा दिया जाए। सबको अपने बीवी बच्चों का डर है। जिसका जो गुंडई तरीके का आदमी होता है उससे सब लोग डरते हैं। तो ऑन कैमरा कोई ना बोले, परंतु फिर भी
क्योंकि हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को पढ़ते हैं और समाज के बराबरी के जो विषय हैं उस पर हम लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए हमने मजबूती से मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि किसी RWA को BPL के फ्लैट पर कोई अधिकार नहीं था। ये आदमी अनावश्यक, ये एक तरह का सरकारी कब्जा है। आप ये इसको देखेंगे, बड़ा विषय है। BPL के फ्लैट पर मार्बल सिटी का प्रधान उनको करवाए, वही उनके बिल करवाए। हाउसिंग बोर्ड का कहाँ है? प्रशासक सरकार दे रही है। तो हमारे लोगों को, जिसको BPL, जो गरीब श्रेणी के लोग, इनको फ्लैट आवंटित हुआ, उसको इसके पास क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि ये अफसर ने उसको कह रखा है तू वहीं की वहीं कर ले। अगर ऐसा मामला है, और ये शहरी आतंकवाद है कि बड़ी फैक्ट्री कोठियों के लोग छोटे फ्लैट के लोगों को अपना नौकर गुलाम बनाकर रखेंगे और शारीरिक शोषण करते रहेंगे। ये इस तरह का आतंकवाद है। तो ये बड़ा विषय है। मैं मीडिया के आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इस विषय को संज्ञान में ले रहे हैं। आपसे भी विषय इसका मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको और गंभीरता से लेकर के ये पूछ रहे हैं कि RWA का BPL फ्लैट पे अधिकार क्या है। क्या कोई भी व्यक्ति, किसी भी संगठन का प्रधान, क्या किसी का नोटिस लगा सकता है ऐसे? और नोटिस की कॉपी DSP को देने के बाद भी 1 महीने तक FIR दर्ज नहीं हुई। 1 महीने के बाद अब भी FIR दर्ज हुए 15 दिन हो गए हैं। और कल परसों शर्मनाक इस DSP ने बात की कि ये DSP ही आरोपी की गाड़ी में बैठ के चला गया। अच्छा, ये कितना घिनौना, जबकि SC/ST एक्ट में 31I का इसमें मुकदमा दर्ज है, FIR दर्ज है। और आपको पहले ही पता हो कि 2 अप्रैल को एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था इसको लेकर के। इसीलिए कानून क्या कहता है कि SC/ST एक्ट की जैसे गिरफ्तारियों के पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, इंक्वायरी बाद में की जाएगी। परंतु ये DSP क्या कर रहा है, बार बार इस समाज के लोगों को घुमा रहा है। बार बार ये गरीब महिला हैं, अनपढ़ महिलाएं के छोटे चक्कर काट के अपने घर बैठ जाएंगे। परंतु आज सारे समाज के लोग, सभी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो जागरूक साथी हैं, वो सारे आज इकट्ठा हुए हैं। DSP नारायण चंद अपने ऑफिस में नहीं मिले हैं। हम 5 बार यहाँ आ चुके हैं और ये गरीब महिला रोज़ अपना काम छोड़ के आती है। ऐसे में इसको मानसिक परेशानी जो कर रही है, वहाँ से असंतुष्ट होकर आज हम SP कार्यालय पहुँचे हैं। अभी SP साहब से मिलने का समय लिया गया है। शायद CID के साथ हमारे उनसे बात करवाएंगे, उसके बाद आपसे बताएंगे क्या। ठीक है, अभी जो है SP से मिलने का समय ले लिया गया है। आपको बता देते हैं, जो ये मामला है पूरा 1 महीने पुराना है। 1 महीने से भी पहले का मामला है, लेकिन 1 महीने पहले पुलिस के पास गए थे FIR दर्ज करवाने के लिए, लेकिन 1 महीने से FIR तक दर्ज नहीं की जा रही थी। और उसके बाद अब जब 15 दिन पहले FIR दर्ज हुई है तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि DSP नारायण चंद से मिलने की कई बार कोशिश की है, लेकिन वो खुद ही आरोपी यानी कि मारवा सिटी के प्रधान की गाड़ी के अंदर बैठ करके जाते हुए यहाँ पर लोगों ने उनको देखा है। हालांकि आपको बता देते हैं कि सुनीता के साथ जो हो रहा है वो मानवाधिकार का उल्लंघन है, यानी कि मानवीय अधिकार, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। आप किसी का भी रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि इस माहौल के अंदर, इस भारत देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर सभी को अधिकार है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर चीज़ का अधिकार जो है यहाँ पर लोगों को दिया गया है। लेकिन उस अधिकार का हनन करते हुए यहाँ पर जो है मार्बल सिटी के प्रधान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि SC/ST एक्ट के तहत उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी अकेली महिला के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना आज के हमारे समाज के अंदर आप लोग सही मानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। आज वो उनके साथ हुआ है, कल को हो सकता है वो मेरे साथ भी हो, कल को हो सकता है कि आपकी माता के साथ, आपकी बहन के साथ भी हो। तो हम सबको मिल करके आवाज़ उठानी होगी और इस महिला को न्याय दिलवाना होगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, City 24 चैनल हिसार।